जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद और गुरु जी की कृपा से हम आज का जो सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो नरेश अंकल का है और हमें ये सत्संग मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हम इन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शेयर करने में संगत जी अगर कोई भी भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी की कृपा और गुरु जी के गुणगान गाना सच में बहुत मुश्किल है, क्योंकि गुरु जी की महिमा अपने आप में बहुत महान है। संगत जी, जिसका कोई आदि ना अंत, जो अनंत है, जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, उसकी महिमा, उसकी बख्यान हम में से कोई भी नहीं कर सकता। बस हम उनका शुक्राना कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पे, हम पे, इस पूरी सृष्टि पर बनाई हुई है। संगत जी, हम अत्यंत भाग्यशाली हैं जो गुरु जी की शरण में हैं। आज का जो सत्संग है वो संगत जी इसी पे ही आधारित है कि कैसे गुरु जी ने नरेश अंकल, उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को ब्लेस किया, कैसे ब्लैक मैजिक उनके ऊपर से गुरुजी महाराज ने दूर किया। संगत जी, जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे बुराई भी ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो होती ज़रूर हैं संगत जी। जैसे कि हवा का पता जब लगता है जब वो हमें छूती है, उसी तरीके से संगत जी बुरी चीज़ों का भी हमें जब ही पता चलता है जब हम पे कुछ असर होता है। लेकिन जहाँ परमात्मा की दृष्टि, परमात्मा की नज़र हम पे पड़ जाए तो कोई बुरी चीज़ का असर हम पे नहीं होता है। संगत जी, देखिए, गुरुजी महाराज तो अपनी संगत से बहुत प्रेम करते हैं और संगत का भी फर्ज है कि वो भी गुरुजी महाराज को बहुत प्यार करे, समर्पण करे। संगत जी, मैं सभी सत्संग में एक बात हमेशा कहती हूँ कि सत्संग को हमें बहुत ध्यान से सुनना है, श्रद्धा से सुनना है, भाव से सुनना है, भक्ति से सुनना है, ताकि हम सत्संग के महत्व को जान सके, सत्संग की महिमा को जान सके, गुरु जी के कल्याण के बारे में हमें अधिक से अधिक पता हो और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी हम प्राप्त कर सके। तो इसीलिए संगत जी, सत्संग को बहुत अंत तक ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। संगत जी, अगर आप में से भी कोई अपना सत्संग गुरु जी के कल्याण महिमा का गुणगान करना चाहता है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकता है, जिससे आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी की नई संगत जुड़ेगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर और सत्संग सुनते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम नरेश है और मैं दिल्ली के करोल बाग से हूँ और संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा और गुरुजी से भी मैं यही कहूँगा कि गुरुजी कोई भी भूल चूक हो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, अपना सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी कपड़ों की शॉप है करोल बाग में और मेरी शॉप को खुले हुए करीबन संगत जी 8-10 साल हो गए हैं और 8-10 साल में मैंने बहुत मेहनत करके अपनी ये शॉप को खड़ा किया है। कोई भी काम हो संगत जी, मेहनत तो देखिए उसमें लगती ही लगती है। लेकिन पिछले कुछ समय से संगत जी मेरे जो भी मेरी दुकान का काम था वो बिल्कुल ठप पड़ा था और मेरी दुकान बिल्कुल भी नहीं चल रही थी और समझ नहीं आ रहा था क्यों नहीं चल रही, इसका रीज़न मुझे बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन संगत जी, दुकान के साथ-साथ घर में भी बहुत परेशानियाँ चल रही थी। आए दिन बच्चे बीमार रहना,
मेरी वाइफ़ का बीमार रहना, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है। एक तो काम की तरफ से परेशान, एक फैमिली की तरफ से परेशान, एक बच्चों की तरफ से परेशान। जो भी घर में पैसे आते वो सारे डॉक्टरों को लग जाते। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन-सी परिस्थितियाँ ऐसी मेरे जीवन में आ गई है या कौन-सा मेरा कर्म सामने आ रहा है जो मुझे भोगना पड़ रहा है। और वाइफ़ इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी थी कि उसकी वजह से घर में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना, बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना वो दौर करना पड़ रहा था। तब संगत जी मैंने अपने दोस्त के कहने पर बहुत सारे पंडितों को, जोशियों को दिखाया, क्योंकि संगत जी जहाँ-जहाँ भी मैं गया, जहाँ-जहाँ भी संगत जी मेरे को मेरा दोस्त लेके गया, वहाँ सिर्फ़ एक ही बात कही गई कि आपके घर पे और आपकी दुकान पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। अब ब्लैक मैजिक किया है तो संगत जी समझ नहीं आया कि कौन ऐसा मेरा दुश्मन या शत्रु पैदा हो गया है, जो ना मुझे देख के खुश है, ना मेरी तरक्की को देख के खुश है, ना मेरे बच्चों को, ना मेरी वाइफ़ को देख के खुश है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बहुत सारे पंडितों से और जोशियों से उपाय भी पूछे और सबने मुझे अलग-अलग तरीके के उपाय बताए और मैंने वो अपनी दुकान पे भी किए, घर पे भी किए, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा ही हो गया। उल्टा संगत जी ये हो गया कि दिन पर दिन दुकान में एक जहाँ मैं संगत जी साँस लेने तक की मुझे फुर्सत नहीं थी अपनी दुकान में, और आज ऐसा टाइम आ गया था कि दुकान में सुबह से शाम तक बस खाली बैठे रहना, एक ग्राहक भी नहीं आना। अब ग्राहक नहीं आएगा तो संगत जी पैसे नहीं कहाँ से आएँगे? ऊपर से दुकान का रेंट का किराया भी देना, वर्करों को भी देना। मैं बहुत डिस्टर्ब माइंड चल रहा था और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब माइंड। आप समझ सकते हो संगत जी कि कौन-सी परिस्थितियों में मैं जी रहा था। फिर संगत जी यहाँ तक कि सब उल्टा ही उल्टा हो रहा था। कुछ समझ से बाहर थी चीज़ें, और इवन तक यहाँ तक हो गया कि मुझे अपने वाइफ़ को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। जो भी बचा-कुचा था वो भी सब हॉस्पिटल में लग गया। कुछ नहीं, बिल्कुल बर्बादी के रास्ते पे आ चुका था, बिल्कुल बर्बादी के रास्ते पे। और सबका यही कहना था कि कोई करीबी ही है जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया है, जिसने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, वो कोई हमारा करीबी था। मैं सत्संग में उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को जवाब देने की, जो जवाब देना है वो मैं दूँगा, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं नहीं लेना चाहूँगा इस सत्संग में उस बंदे का नाम। बस मैं यही कहूँगा कि जो भी करवाने वाले, जो भी करने वाले लोग हैं, वो थोड़ा-सा सोच समझ के करें कि इससे किसी की ज़िंदगी, किसी की लाइफ़ बर्बाद हो सकती है, किसी का परिवार उजड़ सकता है। ख़ैर संगत जी, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, समझ से बाहर था। उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन उठ नहीं पा रहा था, क्योंकि बिल्कुल ही डाउन चला गया था। कर्जा भी बहुत हो गया था। फिर संगत जी, मेरे जो एक फ्रेंड हैं, जो कि दिल्ली मेहरौली में ही रहते हैं, उनसे एक दिन मुलाकात होती है और मुझे देख के वो कहते हैं कि क्या हालत तुमने बना रखी है अपनी। तब मैं उनको कुछ-कुछ चीज़ें बताता हूँ और वो मुझे एकदम से कहते हैं कि तू गुरुजी को मानना शुरू कर दे, वहाँ बहुत संकटों के कल्याण हो रहे हैं और वहाँ पे तू देख, तेरी भी जो परेशानी है, समस्या, उसका समाधान निकल जाएगा। मैं उनको कहता हूँ कि खुराना अंकल, बहुत जगह मैं चला गया, बहुत जगह मैंने दिखा दिया, कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, और ये अब जहाँ आप कह रहे हो, वहाँ पे क्या आपको उम्मीद है कि मेरी इस परेशानी का समाधान निकल जाएगा? तो वो कहते हैं, भई देख, हमें तो पूरा विश्वास है, अगर गुरुजी से जुड़ना है तो पूरा समर्पण, पूरा विश्वास होना चाहिए। ब्लैक मैजिक, काला जादू, ये सब गुरुजी की कृपा से कट जाएगा। हम तो बिल्कुल ज़मीन से उठा के आसमान पे गुरुजी ने बिठा दिए हैं, तू विश्वास तो कर मेरी बात पे। मेरे से सीनियर थे और काफ़ी एक्सपीरियंस था उन्हें गुरुजी को लेके। तो उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा, गुरुजी के पहले दर्शन करवाए, वहाँ मैं गया। फर्स्ट दर्शन में मुझे बहुत शांति, सुकून मिला। भले ही मेरे पास कुछ नहीं था, पूरी तरीके से न्यूट्रल था मैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद शांति, सुकून और एक अद्भुत-सा अनुभव हुआ मुझे। उसके बाद संगत जी, धीरे-धीरे गुरुजी के पास जाना होता रहा, होता रहा।
और जो भी संगत जी ब्लैक मैजिक था, वो गुरुजी ने कटवाना शुरू कर दिया मेरे घर का। पहले से कहीं ज़्यादा बेटर मेरी आंटी की तबीयत होने लगी। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगा, मंत्र जाप मैं जब भी दुकान पे बैठता था, मंत्र जाप चला के बैठता था। लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि किसी ने मेरे घर में इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया हुआ है कि मेरी वाइफ़ की जान पे बन आई। क्योंकि सारा ब्लैक मैजिक मेरी वाइफ़ के ऊपर था। मुझे तो बिल्कुल बर्बाद करने की सोच ली थी और बस मेरी साइड के वो लोग थे, मेरी वाइफ़ के साइड के नहीं थे, मेरी ही साइड के वो लोग थे, जिन पे मैंने अटूट विश्वास किया, जिन पे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी का सारा प्यार कुर्बान किया। उन लोगों ने बिल्कुल ही मुझे धोखा दिया और ऐसा धोखा दिया कि मैं चाह के भी अब उन पे विश्वास, भरोसा नहीं कर सकता। और ये सब चीज़ें गुरुजी ने मेरे सामने क्लियर करी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गुरुजी महाराज एक से एक के एक बात चेहरे पे से जो पर्दा था वो उठाते चले गए और मुझे बताते चले गए कि ये तेरा अपना नहीं है, ये तेरे परिवार का बुरा करना चाहता है, इसने बुरा किया है। एक-एक चीज़ गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे पता चलती रही और उन लोगों से गुरुजी ने इतनी मेरे से दूरी बनवा दी संगत जी, कि शायद अब उनका मेरे जीवन में नामो-निशान नहीं है। जिसे संगत जी हम कहते हैं ना कि खून के रिश्ते आपको कभी धोखा नहीं दे सकते, उन्हीं रिश्तों ने मेरे साथ छल किया। बस यही कहूँगा संगत जी कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए एक ईश्वर को छोड़ के। और ये मुझे बात जब समझ आई जब मैं गुरुजी से जुड़ा। मैं पागलों की तरह संगत जी अपनी वाइफ़ को, बच्चों को लेके हॉस्पिटल भागता रहता था। कम से कम 3-3 4-4 दिन मेरी दुकान बंद रहती थी। मेरी दुकान के वर्करों की तनख्वाह रुकी रहती थी। मैं तनख्वाह देने में असमर्थ था। धीरे-धीरे संगत जी मुझे वर्करों की भी छुट्टी करनी पड़ गई। करीबन संगत जी मेरे यहाँ जो दुकान में वर्कर थे वो करीबन 10 वर्कर थे। साड़ी वाला अलग था, सूट वाला अलग था, लहंगे वाला अलग था। हर चीज़ के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए मैंने अलग-अलग वर्कर रखा था। और एक टाइम संगत जी ऐसा उन लोगों ने लाके खड़ा कर दिया कि मुझे सारे वर्करों को निकालना पड़ गया, क्योंकि मेरे पास उनको सैलरी देने के लिए कुछ भी नहीं था। संगत जी जैसे-तैसे जो भी मेरे पास सेविंग्स थी, जो भी मेरे पास बचा-खुचा था, यहाँ तक कि मेरी वाइफ़ के जो गहने थे वो भी मुझे गिरवी रख के दुकान का रेंट चुकाना पड़ा। क्योंकि संगत जी आप कुछ भी रोक सकते हो, बिजली का बिल और रेंट नहीं रोक सकते किसी का, और वो संगत जी देना बहुत इम्पोर्टेंट था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में रहकर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और संगत जी बस लगातार अपनी शॉप को उठाने में लगा रहा। लेकिन वो कहते हैं ना, जब हम दिल से किसी का बुरा नहीं करते तो कोई हमारा भी बुरा नहीं कर सकता। लोगों ने तो कसर नहीं छोड़ी थी मुझे पूरी तरीके से बर्बाद करने की, लेकिन गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से संगत जी मैं उस परिस्थितियों से बाहर निकला। उसके बाद संगत जी गुरुजी से ऐसा जुड़ा मैं, जुड़ते-जुड़ते धीरे-धीरे महाराज ने मेरी ये समस्याएँ हल करी, परेशानियाँ हल करी। जो भी नेगेटिविटी थी, जिसे ब्लैक मैजिक कहते हैं, वो गुरुजी ने ख़त्म किया। उसके बाद संगत जी एक पंडित जी थे जिनके पास मेरा कंटिन्यू जाना लगा रहता था और मुझे ये मालूम नहीं था कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब पंडितों के पास जाना तो मेरे पास क्या करने आते हो। तो ये चीज़ का मुझे पता नहीं था। काफ़ी सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने हिंट दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। उसके बाद संगत जी एक दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और गुरुजी ने वो सारी चीज़ मुझे क्लियर कर दी जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं ज़्यादा समय से नहीं जुड़ा था, नया-नया जुड़ा था। और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे स्पष्ट बताया कि जब पंडितों के पास जाना है, ज्योतिषियों के पास जाना है तो मेरे पास क्या करने जाना है। मेरे बड़े मंदिर में हर चीज़ का समाधान है। उसके बाद संगत जी मैंने खुराना अंकल को फ़ोन किया और खुराना अंकल को मैंने अपना ड्रीम दर्शन जो गुरुजी ने दिए थे वो सब बताया। तो उन अंकल ने मुझे स्पष्ट तौर पे कहा कि
तुम सिर्फ गुरुजी को मानो, गुरुजी का घर में, दुकान में, हर जगह मंत्र जाप चलाओ। भाभी जी को भी मंत्र जाप करने के लिए कहो, बच्चों को भी कहो, और गुरुजी का जल प्रसाद बड़े मंदिर से लाके अपने घर में छिड़कना शुरू करो। तुम देखो, सारी जितनी भी तुम्हारी समस्या परेशानी है वो सब खत्म हो जाएगी। मैंने संगत जी वही चीज फॉलो की। जिस दिन गुरुजी मेरे घर में पहली दफे आए, संगत जी, जो मेरे घर में बीमारी का माहौल था वो ना जाने कहाँ चला गया, मुझे नहीं पता। गुरुजी के जैसी स्वरूप मेरे घर के अंदर आया, संगत जी, बहुत पॉजिटिविटी आई, हम सभी को आई। इतना हल्का मेरी वाइफ, मेरे बच्चे महसूस कर रहे थे, और मैं खुद संगत जी इस तरीके का महसूस कर रहा था जैसे कि कोई बड़ा मेरे घर में आया है और उसने ये कहा है कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कोई बुरा नहीं कर सकता जब तक तू मेरे से जुड़ा हुआ है। विश्वास इतना बढ़ता चला गया संगत जी, दिन पर दिन गुरुजी से विश्वास बढ़ता चला गया। मेरी आंटी भी गुरुजी से ऐसे जुड़ी जैसे मानो संगत जी कि गुरुजी से वो कब से जुड़ना चाहती थी। उसके एक गुरु थे, वो राधा स्वामी जी को बहुत मानती थी, पहले से ही राधा स्वामी जी की पूजा करती आई थी, लेकिन वो राधा स्वामी जी के साथ साथ गुरुजी को भी मानने लगी। उसने कभी इस चीज़ पे ऐतराज़ नहीं उठाया कि मैं राधा स्वामी जी को मानती हूँ तो गुरुजी को कैसे मानूं। उसने कभी इन चीज़ों पे ऐतराज़ नहीं उठाया। उसका मानना यही था कि परमात्मा एक है, वो किसी भी रूप में आके आपको आशीर्वाद दे सकता है। और गुरुजी की कृपा से वो ठीक हुई, उसको ब्लेसिंग्स मिली, ब्लेस हुई। और संगत जी, अब जब भी हम शॉप पे जाते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप चलाते हैं, सुबह दोपहर शाम धीमी आवाज़ में हमारी दुकान में मंत्र जाप चलता रहता है। 10 वर्कर तो नहीं हुए संगत जी, लेकिन हाँ, 9 वर्कर मेरी दुकान में ज़रूर काम करते हैं। और मुझे विश्वास है संगत जी कि बहुत जल्दी 10 भी होंगे, लेकिन ग्राहक मेरी दुकान में फिर से आने लगे। जो भी ब्लैक मैजिक था, नेगेटिविटी थी, वो दूर हुई। और गुरुजी का आशीर्वाद मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार में ब्लेसिंग्स गुरुजी की आई, आशीर्वाद आया। मैं 2 बार गुरुजी महाराज का अपने घर में सत्संग भी करवा चुका हूँ। बहुत दिव्य दर्शन भी गुरुजी ने सत्संग में दिए हैं हमें। और संगत जी, गुरुजी अपने होने की भी अनुभूति हमें करवाते रहते हैं। संगत जी, जिन्होंने भी हमारा बुरा किया था, बुरा कर दिया था, उन्हें गुरुजी सबक देंगे, हम नहीं देंगे। क्योंकि हम इंसान हैं, हमें नहीं पता कि कौन हमारे साथ कब छल कर दे, कपट कर दे। हमें सब चीज़ ईश्वर पे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसकी लाठी में संगत जी कभी आवाज़ नहीं होती। जब उसकी मार पड़ती है तो उसकी लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती, ये हम सब जानते हैं। हमें बस सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करना है कि उन्होंने बहुत बुरी परिस्थितियों से मुझे, मेरे परिवार को निकाला। मैं इतना डिप्रेशन में हो चुका था संगत जी कि मैं परिवार सँभालूँ, दुकान सँभालूँ, वाइफ़, बच्चे, हर रोज़ अस्पताल में चक्कर काटने, अस्पताल में पड़े रहना, एडमिट हो जाना। जो भी जितना भी मैंने 7, 8, 10 सालों में कमाया वो सब एक झटके में लग जाना। यहाँ तक कि संगत जी, अब भी रूह काँप जाती है कि दुकान खाली करने तक की नौबत आ गई थी। और मैं उस समय संगत जी अपनी दुकान के सामने बैठा बस यही सोच रहा था कि मुझसे ऐसी कौन-सी गलती हो गई, मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, आज तक मैंने किसी को चोट नहीं पहुँचाई। मैंने गरीब से गरीब की मदद करने की कोशिश करी है। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों भगवान, क्यों भगवान? लेकिन मुझे नहीं पता था कि खुद ईश्वर मेरी ज़िंदगी में आने वाले हैं मुझे ब्लेस करने के लिए। मैं खुराना अंकल का भी बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा। उन्होंने मुझे गुरुजी का रास्ता बताया। ख़ैर संगत जी, गुरुजी खुद ही चुनते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी, मैंने वाक़ई में अपनी ज़िंदगी में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को परेशान नहीं किया। मेरी हमेशा कोशिश रहती है संगत जी कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊँ। बाकी संगत जी, हमारे साथ जो भी अच्छा होता है, जो भी बुरा होता है, वो सब हमारे कर्मों का खेल है।
हमें हर परेशानी से निकालने वाले जब हमारे गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, तो फिर चिंता की फ़िक्र की कोई भी बात नहीं है। मैं मानता हूँ ब्लैक मैजिक से थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन उस ब्लैक मैजिक से बाहर निकालने का रास्ता भी गुरुजी ने बताया। संगत जी, मैं गुरुजी के जल प्रसाद को हमेशा अपनी दुकान में छिड़कता हूँ, अपने घर में छिड़कता हूँ, और मैं अपने सत्संग के माध्यम से भी यही कहूँगा, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, किसी ने कुछ करा हुआ है, तो सिर्फ़ कोई उपाय नहीं है, सिर्फ़ एक ही उपाय है, आप गुरुजी का मंत्र जाप करें और अपने घर में सिर्फ़ गुरुजी का जल प्रसाद छिड़कें। और संगत जी, इस उपाय को सिर्फ़ आप 7 दिन करके देखें, आपको फ़र्क खुद नज़र आ जाएगा। और वैसे तो संगत जी, जिस घर में गुरुजी का स्वरूप होता है वहाँ पहले ही पहरा लगा देते हैं गुरुजी, वहाँ कोई अला-बला आती ही नहीं है। लेकिन अगर संगत जी फिर भी आप सभी इस चीज़ों से परेशान हैं, किसी पंडित के पास ना जाएँ, किसी जोशी के पास ना जाएँ, सिर्फ़ गुरुजी का मंत्र जाप करें, गुरुजी का जल प्रसाद पिएँ और पूरे घर में जल प्रसाद छिड़कें। और देखिएगा संगत जी कि आप कैसे सारी समस्याओं से बाहर निकलेंगे। ये मेरे अनुभव है संगत जी, जो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के ज़रिए बताए। गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से बहुत मेरा मार्गदर्शन किया है। मेरी आंटी पूरे दिन दुकान में बैठ के गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, सत्संग सुनते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, मन बहुत शांत होता है, बहुत सुकून मिलता है। और संगत जी, मेरी दुकान में जो भी वर्कर हैं, वो भी गुरुजी से धीरे-धीरे जुड़ रहे हैं। उन्हें भी गुरुजी की महिमा के बारे में पता चल रहा है और वो भी गुरुजी को मानना शुरू कर रहे हैं। तो संगत जी, इससे हमारा ही कल्याण है। मैं तो चाहता हूँ जितनी संगत गुरुजी से जुड़ेगी उन सबका कल्याण होगा, लेकिन पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास से। मैंने भटकना छोड़ दिया, मैं बहुत परेशानी के बाद एक सच्चे दरबार आया हूँ। उस सच्चे दरबार में जुड़ने के बाद मैं हर पल गुरुजी का शुक्राना करता हूँ, हर श्वास गुरुजी का शुक्राना करता हूँ कि मेरे परिवार को, मुझे इतनी बड़ी समस्या से बाहर निकाला गुरुजी ने। संगत जी, मैं गुरुजी के डुगरी धाम भी दर्शन करके आया, वहाँ भी बहुत शांति, सुकून का अनुभव हुआ। और गुरुजी की कृपा तो ऐसी है कि जब भी उनको मुझे ब्लेसिंग्स देनी होती है, वो बड़े मंदिर मुझे बुलाते हैं और मैं जाता हूँ, अपनी पूरी फैमिली के साथ जाता हूँ। और खुराना अंकल के यहाँ भी सत्संग में मैंने अटेंड किया, वहाँ भी गुरुजी के दिव्य अनुभव हुए, दिव्य ब्लेसिंग्स मिली। और वहाँ मुझे एक गुरुजी का येलो कलर के चोले में स्वरूप भी मिला। बस शुक्राना करता हूँ, ऐसे ही अपने चरण कमलों से लगाए रखना, ऐसे ही मुझे ब्लेस करना, मेरे बच्चों को ब्लेस करना, और कभी भी गुरुजी अपने से दूर मत करना। बस संगत जी, वाणी को विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।